यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दे तो महा रिवीजन, ठीक है। अब आज मेरा बायोलॉजी का हम लोग एक पार्ट इसका हो चुका है बायोलॉजी का, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा का पूरा समझ लिया था, ठीक है। आज जो हमको पढ़ना है पढ़ना है अकेले पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। महा रिवीजन नाम की हमारी सीरीज चल रही है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों की सीरीज आपकी चल रही है और तीनों का चैप्टर धीरे धीरे हम लोग एक चैप्टर आपका लगभग लगभग अब खत्म होने वाला है तीनों सब्जेक्ट में। बढ़ते आगे हमारा लेक्चर, इसको भी हम लोग आज खत्म करते हैं, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखना यहाँ पे क्या लिख दिया है, थोड़ा सा अगर इसका क्वालिटी ठीक हो जाती तो साइड में क्लिक करिए आप। कैसे हो जाएगा क्या? थोड़ा सा इसमें क्वालिटी मुझे लग रहा है कि नहीं पीडीएफ अभी इसमें तो हाँ ये होगा, ठीक है, थैंक यू सर। अब देखिए क्या है यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखते हैं बड़े ध्यान से क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। गाइनोशियम सबको पता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, एंड्रोशियम पढ़ा था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हमारा क्या है गाइनोशियम, जो कि क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देखते हैं ध्यान से क्या बातें लिखी हुई हैं, और इसमें जितनी बातें लिखी हैं सब क्या होती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं और सवाल कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से आते हैं। देखना बड़े ध्यान से, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, सबको पता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है, एक आपका अकेला पिस्टिल हो सकता है या फिर कार्पल हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, ठीक है। अगर अकेला पिस्टिल या फिर कार्पल है। अब क्या है, अगर हम लोग एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो पिस्टिल और कार्पल क्या होता है, लगभग लगभग सेम ही चीजें होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। रियल में दोनों सेम नहीं होता है, थोड़ा सा आपका अगर हम लोग फ्लावर के अंदर एकदम घुस के देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है पिस्टिल और कार्पल में। लेकिन अब एनसीईआरटी जो बोलती है हमको वही मानना है, तो पिस्टिल और कार्पल क्या है, दोनों आपके लिए फिलहाल सेम है। तो अगर फ्लावर के पास एक पिस्टिल या फिर एक कार्पल है, दोनों बातें क्या है तुम्हारी सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। तो क्या हुआ था, अगर हम लोग लास्ट क्लास की बात करें, थोड़ा सा मेरे पास जो माइक था वो मैं ऑन करना भूल गया था या फिर लगाना भूल गया था माइक उसमें कैमरे के अंदर, तो हमारा थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी साउंड की हो सकता है थोड़ी बहुत खराब हुई होगी, लेकिन आज वो क्वालिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी क्योंकि आज माइक वाइक सब कुछ बढ़िया से एडजस्ट कर दिया गया है। अब देखना फिर क्या लिखा है, When there is more than one कार्पल। अब क्या है, अगर एक से ज्यादा कार्पल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। लेकिन एक से ज्यादा कार्पल के बाद भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, हो सकता है वो लोग फ्यूज हैं तो हम लोग पिस्टिल को क्या बोलेंगे, सिन कार्पस बोलेंगे। अगर फ्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज होता है। अगर ये सिन वर्ड अगर आप कहीं पर भी देखते हैं, ये बायोलॉजी में आपको हमेशा याद रखना है, सिन का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में, हमेशा फ्यूज होता है, ठीक है। अगला क्या है, हर एक कार्पल के पास तीन पार्ट होते हैं, सबको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा क्या होता है तुम्हारा, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जहां पे आके लैंड करेगा, जहां पे आके गिरेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। सबको पता है ये सब चीजें, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखना, अगर इसकी भी क्वालिटी के ऊपर अगर हम ध्यान दे तो ठीक है, अभी ये भी सही हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये प्लासेंटा आपका हो गया, इंटीग्यूमेंट्स डीजनरेट। अब इसको पहले पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। अब देखना स्टाइल क्या चीज है, इट इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। सबको पता है भाई, स्टिग्मा के बाद जो पार्ट तुम्हारा आता है लंबा सा स्लेंडर पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। अगला क्या है आपका, ओवेरी। ओवेरी देखो क्या, इट इज द बेसल, मोटा सा आपका बेस पे होता है, सॉइलेंट पार्ट होता है कार्पल का। इनसाइड द ओवरी के अंदर क्या है तुम्हारा, एक कैविटी, एक आपकी खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, लॉक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे कौन है आपका, प्लासेंटा प्रेजेंट होता। अब देखना, प्लासेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। प्लासेंटा के पास क्या होता है तुम्हारा, ओव्यूल्स होता है, और ओव्यूल को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओव्यूल को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल क्या है, दोनों के दोनों सेम चीजें हैं। अब देखो भाई, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी सीन, मे बी वन, मतलब क्या है, ओव्यूल का नंबर भी आपका चेंज हो सकता है। एक जहां पर ओव्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या है तुम्हारा, वीट हो गया आपका, पैडी हो गया, मैंगो आम हो गया आपका, ठीक है। अगला क्या है, जिसमें क्या है, ओव्यूल एक से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पपीता, पपाया आपका, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर ओव्यूल एक से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगला देखना, मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। आप पहले मैंने नीचे आपको बता दिया। इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब देखना भाई, तुम्हारा
एक नंबर का सवाल बन गया, क्या बन गया कि जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से किसकी हेल्प से अटैच होता है, फ्यूनिकल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फ्यूनिकल की हेल्प से। अगला देखो द जंक्शन वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज, मतलब क्या है? वो जंक्शन, वो जगह जहां पे ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल आपस में जुड़ती हैं, फ्यूज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। अभी इसका जो आपके इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं और दोनों को भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत उसमें आपको समझाने का भी ट्राई करूंगा। अब क्या है हमारा? ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 एंड समटाइम्स 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब क्या है? अब जो एनसीईआरटी में दिया है वो मैथ्स में आपका 2 कवरिंग की उसने बात की, एक आउटर और एक इनर, लेकिन 2 से ज्यादा 3 भी होती हैं आपकी बहुत सारे केसेस में। अब क्या हुआ? एक ओव्यूल के पास 1 या फिर 2 या फिर कभी कभी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। अगला देख लेना इंटेग्यूमेंट्स इनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या हुआ? इंटेग्यूमेंट्स करते क्या है? पूरी तरीके से ओव्यूल को इनसर्किल, उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं, बस एक जगह पर छोटी सी आपकी ओपनिंग में छोड़ देंगे, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। दिखा देता हूं भाई, दिखाना इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अब यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। देख लेना बड़े ध्यान से यहाँ पर। क्यों? क्या है ये? क्या है तुम्हारा पूरा का पूरा ओव्यूल है, क्या आपका ये ओव्यूल है? अब ओव्यूल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या दिया है? एनाट्रोपस ओव्यूल आपका दिया हुआ है। एनाट्रोपस देखना भाई, एनाट्रोपस, ये वाला ओव्यूल आपका दिया हुआ है और ये ओव्यूल आपको बनाना आना चाहिए। एनसीईआरटी में सीधा पूछेगा ओव्यूल बनाओ, भाई बना देना, नंबर मिल जाएगा। बहुत टफ भी नहीं है इसको बनाना, देख लो कैसे क्या है। थोड़ा सा गले में आपका दिक्कत है, कंजेशन थोड़ी सी गले में हो रही है, बाकी एडजस्ट कर लेना। अब देखो क्या है इसके अंदर, ये सब क्या आपका इंटेग्यूमेंट्स है, देखो आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो पूरी तरीके से आपका ओव्यूल को कवर कर रहा है, बस एक जगह पे यहाँ पे छोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। बढ़ जाते हैं आगे इसी में। थोड़ा सा अगर मैं चाह रहा था कि डायग्राम में हमारे पास रहे, ऐसा मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा वरना। चलो ठीक है, हम नीचे भी आ जाएंगे बीच बीच में। पहले एक बार इसको थ्योरी को थोड़ा सा ट्राई करते पढ़ने का, उसके बाद फिर आपका डायग्राम पे आ जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपका अच्छे से दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ आपको दिख रही है। अच्छा क्या लिखा है? अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चलाजा विच इज द बेसल पार्ट ऑफ द। अब देखना वहां पे जो आपको डायग्राम, वही मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम को दिखाऊंगा, लेकिन उसमें क्या था आपका डायग्राम में क्या हुआ है? उल्टा बनाया हुआ है, एनसीईआरटी उल्टा उसको बना के दिया हुआ है, लेकिन जब उसको पढ़ते तो है सीधा, ठीक है। मतलब क्या है? माइक्रोपाइल को ऊपर का पार्ट मानते हैं, बनाया क्या इसमें उल्टा करके बनाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। लेकिन होता क्या है? माइक्रोपाइल सबसे ऊपर का पार्ट है और चलाजा क्या है? सबसे नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो डायग्राम में और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो फिर क्या लिख दिया, विद इन द इंटेग्यूमेंट्स देयर इज अ मास ऑफ सेल, मतलब क्या होगा? इंटेग्यूमेंट्स के ही बीच में आपका एक मास होता है सेल का। देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस व्हिच कंटेन्स रिजर्व फूड, खाने पीने का बहुत सारा सामान वहां पर होता है। इनसाइड द न्यूसेलस देयर इज एन एम्ब्रियो सैक व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या है? न्यूसेलस के अंदर की तरफ क्या होती है आपकी? एक एम्ब्रियो सैक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं? सबको पता है भाई, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, गैमेटोफाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? जिससे क्या बने? गैमीट्स बने। जिससे गैमीट्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। अगला देखो, एन ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे आपका मेगास्पोर वगैरह बन रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे क्या है? मेगास्पोर बनते हैं। कौन से? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। किससे? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आ सकता है। अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। मतलब क्या होगा? एक सिंगल न्यूसेलस के अंदर से जब आपका एक सेल आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अब क्या है, न्यूक्लियस तुम्हारा बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, लेकिन न्यूक्लियस में से ही आपका एक सेल निकल के आएगा और उसको क्या काम देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या है आपका मेगास्पोर मदर सेल है, जो कहाँ पे आएगा, माइक्रोपाइल के पास आएगा, माइक्रोपाइरल एंड पे आपका वो देखने को आपको मिलेगा। द मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, इट इज ये आपका बहुत एक लार्ज एक बड़ा सेल है, जिसमें क्या है डेंस साइटोप्लाज्म है और एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा आपको न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिलता है। अब देखना भैया, द मेगास्पोर मदर सेल में होगा क्या, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अब अगर मियोसिस हो रही है मतलब क्या होंगे, लास्ट में 4 सेल बनते हैं मियोसिस में, वैसे क्या है यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल क्या था तुम्हारा डिप्लॉइड था, और मियोसिस में क्या होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, सबको पता है, प्लॉइडी आपकी हाफ हो जाती है। देखो फिर क्या लिखा है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर वहां पर आपके बन गए इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो 4 बने हैं, लेकिन ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। मतलब जो 4 बने हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल से, अब मेरी बात को समझना, एनालॉजी देखो समझो। सबसे पहले क्या था हमारे पास, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में से एक सेल बाहर आया, कहां पर, माइक्रोपाइरल एंड के पास आया बाहर, उसको क्या बोला गया कि आप क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। आप क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। करना क्या है आपको, आपके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी और क्या बनेंगे आपसे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 में से 3 तो क्या है, डिजेनरेट खराब हो जाएंगे, एक क्या बनेगा तुम्हारा मेगास्पोर बनेगा, जो कि फुली फंक्शनल मेगास्पोर होगा। आगे देखो, उधर क्या, द फंक्शनल मेगास्पोर डिवेलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो। क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या फिर एम्ब्रियो सैक आपका बनाएगा। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, बहुत बार सवाल आया, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या होती है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, वो मेथड वो तरीका जहां से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, किससे, एक सिंगल मेगास्पोर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हमारा थोड़े से लास्ट के पार्ट से अभी इसके बचे हुए हैं, फीमेल गैमेटोफाइट हमारा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं बड़े ध्यान से, देखो क्या लिख दिया है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखना क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर्स का जो न्यूक्लियस है, हाँ परफेक्ट, ये वाला मुझे पेन चाहिए होता है, ये थोड़ा सा मार्कर टाइप का कुछ पेन है, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। देखो क्या है, अगर ये वाले से में देखो तो यही चाहिए भाई, ठीक है, फंक्शनल, ये बहुत खतरनाक पेन लगता है मुझे। चलो ठीक है, ज़्यादा बातचीत तो आराम से अपनी होती रहेगी, ठीक। अब देखना क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या था, जो हमारा एक मेगास्पोर है उसके अंदर क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो आपका माइटोटिकली डिवाइड करेगा, इससे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, विच मूव टुवर्ड द, अब 2 क्या बन गए, न्यूक्लियाई बन गए, जो क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा तुम्हारा 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। फिर क्या होगा, 2 more sequential meiotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated stages। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, पहले क्या देखना, अगर मैं तुमको यहाँ पे हल्के से थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो, ठीक है, थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगा ऐसे ही, बस खाली यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। सबसे पहले क्या, इसके पास मेगास्पोर है, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, फिर क्या हुआ, इसके अंदर डिवीजन हुई, इसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, तब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, जब इसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, तो 2 बन गए न्यूक्लियस, और जो दोनों बने वो कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल्स की तरफ आपका पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा, इनमें 2 बार और माइटोसिस होगी, 2 बार और माइटोसिस होगी, तब क्या होंगे आपके, एक बार हुई तो इससे एक और बन गया नया, और इससे एक और बन गया नया, ठीक है। एक बार और हुई तो 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। बात मेरी मान रहे हो या फिर नहीं मान रहे हो, मुझे बता देना, नहीं मान रहे हो तो भी माननी ही पड़ेगी, कि गलत बात थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा है, पहले हुआ तो क्या बना, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बने, फिर क्या हुआ, 2 मोर सीक्वेंशियल, उसी सीक्वेंस में 2 और न्यूक्लियर डिवीजन हुई माइटोसिस वाली, तब क्या हुआ तुम्हारा, पहले बने 4 न्यूक्लिएटेड, फिर क्या बने आपकी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज द एम्ब्रियो सैक, सिंपल बात है। अब क्या देखना क्या है, ये जो डिवीजन हो रही है कैसी हो रही है, दीज आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब ये डिवीजन खाली न्यूक्लियस में ही हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब क्या है, सेल के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो रही है, सेल की डिवीजन या फिर सेल वॉल यहाँ पर नहीं बन रही है, बस खाली ये जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस के डिवीजन यहाँ पर हो रही है।
आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक टेक प्लेस। अब क्या होगा आपका, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपका वहां पर बन गया, अब क्या होंगे, ये सारे न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे, एक एक जगह ये लोग जाके अपना घेरेंगे जैसे आपका घेरते हैं। द रिमेनिंग जनरली 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। अब क्या होगा, अंदर ही अंदर आपका 6 आपके 8 में से क्या हो जाएंगे, इन लोगों के आसपास आपकी सेल वॉल आ जाएगी और ये लोग सेल्स में ऑर्गेनाइज हो जाए। सॉरी 2 मिनट का अगर आप मुझे टाइम देंगे, थोड़ा मैं पानी पी करके आता हूँ। अब देखते हैं हम लोग आगे की बात, ठीक है। थोड़ा सा अपना खाने पीने का इंतजाम, पानी पीना था, खांसी बहुत तेज आ गई थी, ठीक है। देखते हैं भाई। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई दे आर फाउंड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। मतलब क्या है, हमारा एक पूरा का पूरा सेल यहाँ पर 8 में से 6 तो क्या बन गए, आपके सेल बन गए, 2 क्या करेंगे, बीच में जाके अरेंज हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, लार्ज सेंट्रल सेल आपका बनाने को दिएगा। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। मतलब आपके सेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये हमारा एम्ब्रियो सैक। द 3 cells consisting of the 2 synergids and 1 egg cell which are grouped at the micropyral end constitute the egg apparatus। मतलब क्या होंगे, 3 सेल तुम्हारे कहाँ पहुंच जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे, ये वाले एंड पे पहुंच जाएंगे, और क्या होगा, 2 तो क्या बन जाएंगे, सिनर्जिड कहलाएंगे, और एक क्या कहलाएगा, एग सेल कहलाएगा। अब क्या है, जो आपके क्या है सिनर्जिड्स हैं, दे हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर, दे हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द। इनके पास क्या होगी, आपकी एक स्पेशल सेल की थिकनिंग होगी, जिसको हम लोग क्या बोले, फिलीफॉर्म एपेरेटस बोले, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका। द फिलीफॉर्म एपेरेटस हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। पोलन ट्यूब क्या चीज है, पढ़ेंगे आगे, जिसने पढ़ रखा है उसको थोड़ी बहुत जानकारी है कि पोलन ट्यूब कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्टिलाइजेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 3 cells at the chalaza land organize एंटीपोडल। 3 सेल कहाँ पहुंच जाएंगे, चलाजा लैंड पे पहुंच जाएंगे, क्या बना देंगे, एंटीपोडल्स आपके बना देंगे। आखिरी चीज क्या आपका, एक टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेट, क्योंकि बीच में आपके, अच्छा यहाँ पे डायग्राम हमारे पास है, अगले पेज पे, तुझसे मिलने का देखो, समझाऊंगा भाई इसको प्रॉपर, बस एक बार ये हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगा। पेज पलटो, क्या हो गया, नहीं क्या है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक हमारा ये है, एक मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे आपको देखने को मिला। चलाजा लैंड पे क्या होंगे, 3 सेल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। ये डायग्राम हमसे पूछेगा एग्जाम में, लिख करके ले लो। बीच में 2 आपके क्या है, न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई, और बड़ा सा सेंट्रल सेल इनकी वजह से बनता है। उसके बाद 2 क्या है नीचे, सिनर्जिड्स हैं, इनके पास क्या है, यहाँ पे सेल की आपकी स्पेशल यहाँ थिकनिंग आ चुकी है, इसको हम लोग क्या बोले, फिलीफॉर्म एपेरेटस बोल रहे हैं। और ऊपर यहाँ पे एक कौन है तुम्हारा, एग सेल है। एग सेल और सिनर्जिड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस बोलते हैं। न्यूक्लियस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस। आ जाओ सेल काउंट करते हैं, 1 2 3 सेल, तो बड़ा वाला एक 4 सेल, 5 6 और 7 सेल, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्यार से, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। हम न्यूक्लियस को हम लोग, सॉरी, सेल को क्या क्या लिखा, सेल लिख दिया, और न्यूक्लियस क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, आपको यहाँ पर स्टेज देखने का आपको मिल रहा है। इसी के साथ क्या हमारा फीमेल वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो चुका है। हमको अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, जो हमारा इसका मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक होगा, या फिर 2 टॉपिक अभी बाकी होंगे। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हम लोग अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे, फिर आखिरी के छोटे छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको एक और लेक्चर में खत्म कर लेंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है, क्या आपको इसका अंदाजा है या फिर नहीं है, मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक बहुत बड़ा चैप्टर मेरे साथ आपका रिवाइज हो चुका है। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, मोटिवेशन हमको भी मिलेगा और आपका ही फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी इसमें फायदा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।